आज भौतिक विज्ञान के इस टॉपिक में मापक यंत्र में यहाँ पर 6 प्रश्न दिख रहे हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर भी लिखा गया है और 6 प्रश्नों के उत्तर के अलावा आज इस टॉपिक में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ देंगे, पर जो लिखा है तो वो लिखा ही है, बाकी अन्य प्रश्नों का उत्तर बोलकर ही बताने वाले हैं। तो आप लोग सुनिएगा और देखिएगा पूरा मापक यंत्र। पहला प्रश्न है, वायु में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु में आर्द्रता यानी वायु में जब नमी होती है तो यह न मापा जाता है कि वायु में कितनी मात्रा में नमी है, तो इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जिसमें वायु में नमी की मात्रा को मापा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, घर्षण एवं स्नेहकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? घर्षण यानी कि दो पिस्टों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं, और स्नेहक उसी घर्षण को कम करने के लिए स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेहकों और घर्षणों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस विज्ञान को कहते हैं ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी। इसके आगे तीसरा प्रश्न है, समय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? समय का अध्ययन, वो भी वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से समय का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान का नाम है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। चौथा प्रश्न है, कैरेट मीटर। कैरेट मीटर। कैरेट मीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैरेट मीटर एक यह मीटर है, यानी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कैरेट। कैरेट यानी सोने चांदी की शुद्धता किसे मापते हैं? तो कैरेट से। तो यही है, कैरेट मीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सोने चांदी की शुद्धता मापने के लिए, सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश कितनी तीव्र है, कितना मंद है तो उसकी तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह एक यंत्र है जिसका नाम है लैक्सीमीटर। लैक्सीमीटर। लैक्सीमीटर यंत्र का प्रयोग करके प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। छठा प्रश्न है, नैनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो नैनोमीटर एक उपकरण है, उस उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो नैनोमीटर जो उपकरण है तो द्रवों और गैसों का दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये 6 प्रश्न हुए और 6 प्रश्नों के आगे कुछ और प्रश्न हैं जो कि मैंने लिख के रखा है। जैसे ये है कि दूर स्थित वस्तु का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? दूर स्थित वस्तु, कोई वस्तु दूर है और दूर से ताप, जैसे आपको सूर्य का ताप ज्ञात करना हो कि सूर्य का ताप हम कैसे नाप पाएंगे? तो सूर्य बहुत दूर है, तो दूर स्थित वस्तु का ताप मापेंगे पायरोमीटर से। पायरोमीटर यंत्र है, उस यंत्र से दूर स्थित वस्तु का ताप मापा जा सकता है। फिर थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो कोण। जो कोण मापक यंत्र होता है उसका नाम है थियोडोलाइट। एनीमोमीटर का उपयोग होता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु का वेग मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु के वेग का यानी तीव्रता का मापन किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर समुद्र तल के सापेक्ष किसी स्थान पर वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न है, जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जहाजों में समय के मापन के लिए, जहाज के अंदर बैठे हुए व्यक्ति समय का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें से क्या किया जाता है? जहाजों में बैठकर समय को मापा जाता है। विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए
एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर एक यंत्र है, उसका उपयोग करके विकिरण की ऊर्जा मापा जा सकता है। बादलों की दिशा गति को मापने वाला यंत्र है। बादलों की गति और उनकी दिशा किस यंत्र से मापा जाता है? तो नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की गति और दिशा मापा जाता है। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर। जो वाहनों की गति होती है, कितनी तेज चल रही है वाहन, उसको की गति को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर से वाहनों की स्पीड मापी जाती है। इस प्रकार से लगभग 10 से 12 प्रश्न थे, जो कि मैंने 6 लिखा, और 6 लिखने के बाद कुछ ऐसे थे कि हमारे पास जगह नहीं थी लिखने के लिए, और मैंने सोचा कि इसको बोल के ही बता दूंगा, है ना। धन्यवाद।